हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये वन ऑफ माय फेवरेट व्यूवर्स लोग का स्टॉक है जिसके बारे में अक्सर क्वेरीज आते रहती है। और दोस्तों इसके अंदर अभी मल्टीपल चीज़ एक साथ बनकर ब्रेकआउट हुई है, तो मैं ये स्टॉक को ज़रूर ऑन बोर्ड आप लोगों के लिए लाऊंगा और हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों आज की शॉर्ट एनालिसिस में क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कस होगी। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 6 महीने यानी पूरा आधा साल इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है और दोस्तों जिसके तहत स्टॉक बहुत नीचे आया, और सेकेंडली दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन किया है। टाइम वाइज करेक्शन में भी दोस्तों इसने साइड वे बॉटम एंड में बनाकर उसको ब्रेकआउट दिया है। और लेकिन दोस्तों अगर आप अभी देखो ना तो ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेक हुए। स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जिससे तहत स्टॉक आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, प्रेशर फेस कर रहा था, सेलिंग फेस कर रहा था। तो अल्टीमेटली दोस्तों स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट देकर विथ हाई वॉल्यूम अबाउ डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन मिला है, पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 15 से 18% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये वो एक टॉप का एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और ऐसी ही कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और स्टॉक जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था बहुत ही प्रेशर में था और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज लगे। अगर आप देखो ना दोस्तों तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड देखो तो यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड देखो तो यहाँ पर हिट हुआ और अल्टीमेटली फोर्थ देखो ना दोस्तों तो वो यहाँ पर भी हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने दो बड़े स्विंग हाई को अबाउ ब्रेक कर विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग दे दी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दो बड़ी कंफर्मेशन मिली है। पहले तो दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेक हुई है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो स्टॉक को नीचे धकेल रहा था, उसको ब्रेकआउट करके उसने गिरावट को रुकावट में गिरावट की जो रुकावट थी उसको स्टॉप करा दिया। जो गिर रहा था बैक टू बैक लोअर लोज बनकर उसको रुका दिया। और सेकेंडली दोस्तों दूसरी कंफर्मेशन यहाँ पर हमें ये मिली कि इसके जो लोअर लोज के सीक्वेंस थे उसको स्टॉप करके वो हायर हाइज में चेंज कर दिया, यानी इसने ट्रेंड भी चेंज कर दिया। पहले गिरावट को रुकाया और फिर इसने ट्रेंड को चेंज किया डाउन साइड से अप साइड में, करेक्शन से ट्रेंडिंग मार्केट बाई साइड पे। और सेकेंडली दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन, तो आपको क्लियर कट यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। अगर इसके लोअर लोस देखो दोस्तों प्राइस एक्शन के, तो आपको ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सिमिलर मिलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर उसने ट्रिपल बॉटम जैसा बनाकर बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया। वही चीज़ अगर आप RSI के लोअर स्विंग देखो तो वो अपसाइड में ट्विल्ट हुए और उसने ब्रेकआउट भी दे दिया विद हाई वॉल्यूम, जो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम लाएगा फुल स्पीड में अपसाइड में। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट पैटर्न दोस्तों आप यहाँ पर क्लियरली विटनेस कर सकते हो कि इसके अंदर हमें क्लियर कट राउंडिंग बॉटम बनी है दोस्तों, और जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है 1417 1420 के आसपास उसकी नेकलाइन निकल कर आती है। और दोस्तों अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखो ना तो इसके अंदर यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे पैटर्न बनी है जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुई है। तो ये जो लोअर टाइम फ्रेम में जो चार्ट पैटर्न बनी है, यानी एक बड़ी चार्ट पैटर्न के अंदर एक छोटी चार्ट पैटर्न बनती है जिसको हम लॉन्चिंग पैटर्न बोलते हैं, और वो लॉन्चिंग पैटर्न ब्रेकआउट में हेल्प करती है। जैसे ही वो लॉन्चिंग पैटर्न शूट होती है, ब्रेकआउट होती है, तो उसके टारगेट मिलते मिलते वो बड़ी चार्ट पैटर्न को भी ब्रेकआउट कर देता है और वो अल्टीमेटली बड़ी चार्ट पैटर्न और ब्रेकआउट होकर मोमेंटम और स्पीड में आता है। तो इसका जो लोअर टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है दोस्तों, वो जैसे ही ब्रेकआउट देकर आकर निकलेगा वैसे ही दोस्तों इसकी राउंडिंग बॉटम भी ब्रेकआउट होगी। और दोस्तों देख लेते हैं हम इसके टारगेट प्राइस की। तो इसके टारगेट्स अभी सीधे डायरेक्टली दोस्तों ये स्टॉक आपको 1600 के पास आता हुआ दिखेगा, और उस दौरान 1600 के बीच में कुछ स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा। वो रेजिस्टेंस एरिया दोस्तों समवेयर अराउंड 552 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर है और उसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो क्लोजिंग बेसिस पे आप 1401 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और आपकी जो एंट्री अगर बनी है फ्रेंड्स तो उसको वाइट लाइन पे
यहाँ पर अगर आप एंट्री रखो तो भी बुरा नहीं है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ कि यह कभी कभी है ना, अगर आपको एंट्री आपका जो स्टॉप लॉस है ना फ्रेंड्स, वो अगर दो तरह का है, ब्रेकआउट कैंडल पे भी रख सकते हो, और ब्रेकआउट कैंडल के पास अगर कोई लोअर स्विंग मिलता है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल बनता है तो आप लोअर स्विंग को रखो तो ज़्यादा बेटर है। यानी आप 1400 के पास भी रख सकते हो और यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वहाँ पर भी रखो तो भी बुरा नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवरेबल में होना चाहिए। तो वो हिसाब से देखो ना, तो आपका जो स्टॉप लॉस का एरिया है ना फ्रेंड्स, वो इतना रहेगा। अगर आप लोअर स्विंग पे रखो दोस्तों, लोअर स्विंग पे अगर आप रखो तो आपका जो रिस्क रहेगा ना फ्रेंड्स वो इतना रहेगा और रिवॉर्ड इतना रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.75 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। और यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ एक साथ ब्रेकआउट हो रही है और वो हिसाब से ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कैसे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यहाँ पर हमने देखा डाउन साइड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई। यहाँ पर हमने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए देखा और अल्टीमेटली यहाँ पर दोस्तों हमने एक राउंडिंग बॉटम भी ब्रेकआउट होते हुए देखी और उसके अंदर भी दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। तो दोस्तों जो अभी तक ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अभी एक सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही स्टॉक अपसाइड में जाके वो ब्लू लाइन के पास रेजिस्टेंस फेस करेगा तो वो नीचे प्रेशर आएगा, तो स्टॉक नीचे आएगा ना, तो डाउन साइड में ये जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम करेगा जो स्टॉक को एक अपसाइड धकेलेगा और नीचे एक रिटेस्ट की एंट्री बन सकती है। और ख़ास इतने बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट मल्टीपल पॉजिटिव एरिया के नीचे हमने हमारा स्टॉप लॉस रखा है जो आसानी से हिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी बाय एनी चांस अगर हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। दोस्तों ये थी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।